सारे समाजों को समानता लिखी, किसी समाज के लिए गलत नहीं लिखा, किसी समाज के लिए गलत नहीं बोला। ये है बाबा साहब, ये है बाबा साहब कि बाबा साहब ने आरक्षण दिया, आरक्षण में हमारे समाज को सम्मान दिया, मगर अन्य समाज के लिए भी कोई गलत चीज नहीं लिखी। महान वो होता है जो सब कुछ गलत होने के बाद हमारे समाज को सबको साथ में लेके चले और राष्ट्र की बात करे और समाज की बात करे। इसको कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। मुझे लगता है बाबा साहब के संदेश की तो बताने की किसी को जरूरत नहीं, सबको पता है कि उनका क्या है, देश का संविधान निर्माता है, तो सब जानते हैं। हमारे आदित्य वाल्मीकि भी बोल रहे थे अभी कि हमारी समाज बारीगढ़ चंदला में नगर परिषद है, रोजगार होगा। मैं सिर्फ आग्रह करना चाहता हूं आपसे, सारे नेता आपके बैठे हैं, क्या ये चलन है कि आपको बता दिया गया समाज में कि व्यापार रोजगार सिर्फ एक ही है, नगर परिषद में जाकर सफाई करो, क्या यही काम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा भाई कलेक्टर डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तैयारी नहीं कर सकता? क्या हमारा भाई बड़े बड़े बिजनेस कारोबार नहीं कर सकता? क्यों? मेरे साथ भी आपके समाज के 3 ड्राइवर हैं, वो 10-15 साल से हैं। मैंने कहा तुम क्यों नहीं करते मेरे परिषद में? बोले भाई साहब मुझे नहीं करना। तो हमारा ऐसा भाव क्यों नहीं है? आप कहते हैं मैं घृणा की नजरों से देखते हैं कि हमारे बाल आदित्य जी हो, आप लोग सारे लोग हो, आप एक दिशा भी दीजिए, हमारे समाज के बच्चे पढ़े लिखे, जहां पढ़ाई की जरूरत हुए हम सब मदद करेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं कोई बेटी और बेटा अगर पढ़ना चाहता मुझे बताना, मैं पूरा सहयोग करूंगा। इस मंच के माध्यम से कहता हूं, मगर आदत मत डालिए कि हम सफाई कर रहे तो सफाई करते रहे, झाड़ू लगाए तो झाड़ू ही लगाते रहे, जीवन भर यही करते रहे। क्यों करते रहे? क्यों करते रहे? अगर हमारी समाज के पुरखों ने भी जूता चप्पल जोड़ने का काम किया, आज नहीं कर रहे, एक भी नहीं कर रहे, क्यों नहीं देख सकते? चमड़े का काम चलता था, सब जगह होता था, ये बता दीजिए मुझे अब देश प्रदेश के अंदर कोई नहीं कर रहा। समाज में बदलाव आया है, आपके समाज में भी बदलाव आना चाहिए। मैं आपसे ये आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ। समाज के अलग अलग काम हो सकते हैं, समाज की जिसकी भूमिका वो हो सकती है, आपकी स्वतंत्रता है, आप जिसको करना जो करिए, मगर आप कैसे तय कर सकते हैं? भाई साहब हमारे बप्पा भी सफाई करते थे, हमारे लड़का भी करे, हमारे नाती भी करे, हमारे पंथी भी करे, सब के अंदर में आपने डाल दिया। अरे भैया अच्छे काम कर लो यार, कम से कम हमारे भी समाज के लोग हो, आप भी हमारे घर के लोग हो। बाद में कहते साहब हमसे आदमी घृणा करता, हमसे ये करता, हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें ये नहीं करने देता। हमारे पास भी हमारे समाज में अब संजय कुंडे की बेटी थी है, अब आप सोचो बेटा क्या तक पढ़ी? तो कितने तक पढ़ी? 5वीं तक पढ़ी। संजय कुंडे समाज का व्यक्ति है और उसकी बेटी आप देख लीजिए 12वीं तक पढ़ी, 12वीं तक उसकी बेटी पढ़ी, ग्रेजुएशन नहीं करा पाए। संजय कुंडे जैसे हमारे भाई एक्टिव है, संपन्न है, पैसा है, सब कुछ है, और प्राथमिक मंच पर वही शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। अब आप सोचो कि हमारे मुखिया ही हमारे बच्ची को, हमारे बेटों को जब आगे पढ़ाएंगे नहीं तो फिर कैसे स्थिति बदलेगी? मैं सिर्फ आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी समाज की दिशा बदलिए, अपने समाज के बच्चों को पढ़ाइए, और जब तो ग्रेजुएशन कर जाए कंपटीशन की तैयारी करिए। सरकार हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की ये कैसी ऐसी योजना है कि इंजीनियर से डॉक्टर से लेके अगर कोई बच्ची अच्छी मेधावी है, पूरा शासन पैसा भरती है, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे बताना कि कोई हम लोग आगे बढ़कर काम तो करें। हमारे समाज के सारे मित्र बैठे, साथी बैठे हैं, सब लोग बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, बहुत संपन्न लोग बैठे हैं, मगर आपसे आज मेरा आग्रह है कि समाज का निर्माण हुआ है, समाज की अलग अलग भूमिका हुई है, हमें काम करने के लिए कहा गया है, मगर हमारी स्वतंत्रता है कि अगर हमारे बाप ने पल्लेदारी करी तो हमारा लड़का पल्लेदारी नहीं करेगा, हमारा लड़का भी कुर्सी पर बैठेगा, हमारा लड़का भी 4 व्हीलर गाड़ी पर चलेगा, उसका भी बंगला होगा, और उसके लिए आपको 4 कदम आगे आना पड़ेगा, पीछे का नहीं सोचना पड़ेगा। तब समाज में आप परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे समाज के अंदर परिवर्तन आएगा। मगर मेरा आग्रह है हमारे समाज के सारे लोग, मैं कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा, आदित्य भाई ये मत सोचना कि मैं अगर कह रहा हूं तो इसका वो है, ये तो स्वतंत्रता है। मैंने तो एक उदाहरण के तौर पे कहा है,
सफाई कर्मचारी, चंदला, नगर परिषद, भैया होता ही कराओ, ले लो झाड़ू, चले जाओ और सफाई करके आओ। अरे भैया, हमारी भी तो समाज के, आप भी तो लोग हो, आप भी तो देश के। महर्षि वाल्मीकि, भगवान महर्षि वाल्मीकि जैसे संत हमारी समाज में पैदा हुए हैं, सुदर्शन महाराज जैसे हमारे संत महाराज भगवान पैदा हुए हैं, इतने बड़े बड़े ये जो संत हैं, तो आप सोचो उनकी जीवनी तो पढ़ो, उनकी जीवनी एक बार पढ़ो। ये सब हमारे समाज के महापुरुष हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवनी पढ़ो। आप सोचो जब बाबा साहब की बात करते हैं क्या होती है, बाबा साहब में क्या नहीं हुआ होगा। उस समय क्या था, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय तो संघ नहीं थी, उस समय तो मोदी जी नहीं थे, उस समय तो क्या था। मगर बाबा साहब की क्या स्थिति थी, स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था। आपने भी पढ़ा होगा, सारे यज्ञ लोग हैं, उसमें बिठाना नहीं जाता था। क्या हुआ, इतनी घृणा, इतनी नफरत बाबा साहब के साथ की गई। देश के अंदर बाबा साहब की किताब पढ़ना, बाबा साहब का इतिहास पढ़ना, मगर जब उनके हाथ में संविधान लिखने की बात आई तो उन्होंने क्या लिखा, इस देश के अंदर समानता लिखी।